कांग्रेस के खेमे से जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से वापस जयपुर लौट आए हैं। जयपुर के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बैठक में सभी ने अपनी अपनी बात रखी और आज मेरी ड्यूटी है कि मैं उस दिशा में काम करूं कि सरकार कैसे रिपीट हो। उन्होंने कहा कि हाईकमान भी यही चाहता है। मैंने जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, मुझे लगता है कि जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। तो आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा इस बैठक के बाद दिल्ली में, वो बयान आप सुनिए। इसलिए जो अगर बुलाया गया हम लोगों को तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने उनका काम जाने, और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे। क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल दे? हाईकमान कहता सर तुम्हें आप सरकार में शामिल करने को मैं तो ये मानता हूँ कि मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं। गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में मैंने कमी नहीं रखी है। राजस्थान पूरा प्रदेश जानता है। अब चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ, मेरा दावा है जनता सच्चाई समझ जाएगी कि भाई काम किसने किया है। मुझे विश्वास है कि हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे। बताओ, हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ बस। और सबको कहता हूँ, सब कार्यकर्ता, सब नेता लोग धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद से प्रदेश कांग्रेस एक्शन के मोड में आ गई है और मिशन 156 के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांग्रेस आलाकमान से के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के संदेश के बाद दिग्गज प्रदेश नेताओं ने भी इसी मंत्र पर काम करने का निर्णय किया है। सीकर के दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी फिर से सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि हम सब एक हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में कोई झगड़ा है ही नहीं, राजस्थान इकाई में कोई झगड़ा है ही नहीं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं। आलाकमान ने मीटिंग बुलाई थी, वो लोग आलाकमान के साथ मिले हैं, सब ने मिलकर के आलाकमान के ऊपर भरोसा जताया है कि जो आलाकमान जिम्मेदारी देगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान की रिपीट करने के लिए, उसमें हम लोग काम करेंगे। दोनों ने हम सब मिलकर के लड़ेंगे। दोनों तो वहाँ उपस्थित थे इसलिए दोनों की बात की है। बाकी हम सब कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। साहब अब सब मिलकर चुनाव जीतने के लिए सब संगठित होकर आगे जाएंगे। तो ये तो राजस्थान के हित में हुआ फैसला, और ये आप मानकर चलना, चुनाव आ रहे हैं, 6-7 महीने में चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी का नेतृत्व सबको इकट्ठा करके और एक एक्शन पर आ जाता है चुनाव जीतना। तो चुनाव तो हम पहले से जीत रहे हैं, हमारी योजनाएं अच्छी है, हमारा काम अच्छा है। तो अब जो भी प्रॉब्लम थी वो सब पार्टी नेतृत्व ने ठीक कर दी। तो वहीं राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में सोमवार की रात को हुए मंथन के बाद अब कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। दौसा जिले के भंडारा में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे पायलट समर्थक मंत्री मुरारीलाल मीणा और विधायक जीआर खटाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने जहां मिलकर काम करने और चुनाव लड़ने की बात कही, वहीं बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मुद्दे थे उनको लेकर बनी आपसी सहमति जो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। मैं समझता हूं जैसा मीडिया के माध्यम से पता लगा है, अगर सब मिलकर के काम करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही नेताओं को, माननीय सचिन पायलट जी को और माननीय अशोक गहलोत जी को लंबी बातचीत करके और
कुछ मुद्दे जो आपस में एक दूसरे जिनसे सहमत नहीं थे, मैं समझता हूं कि उनको आपसी सहमति बनी है और ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है। और आने वाले समय में जब ये बिल्कुल हाईकमान ने घोषित कर दिया कि दोनों के नेतृत्व में मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की बहुत बेहतर परिणाम आने वाले हैं।